जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट सबसे बढ़िया, सेफ और प्रचलित इन्वेस्टमेंट का टूल है। हमारे बुजुर्ग भी बोलते थे एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है तो एफडी करा लो, पैसा भी सेफ रहेगा और 2 रुपए का ब्याज भी आ जाएगा। दोस्तों, आपको तो ये एफडी कराना अच्छा लगता है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये एफडी कराना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उनको टैक्स कई बार नहीं मिलता है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम इनकम टैक्स के जितने भी रूल हैं एफडी से रिलेटेड, कब आपका टीडीएस कटता है, कब आप इसका रिफंड ले सकते हैं, कब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है, कितनी एफडी की इनकम आपकी दोस्तों टैक्स फ्री होने वाली है। बहुत तरह के डाउट क्वेरी क्वेश्चन आपके क्लियर होंगे। इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेटेड 1/4/2025 से जो नए रूल लागू हुए हैं उसके आधार पर एफडी के और इनकम टैक्स के सारे रूल पता लग जाएं। तो जैसे हमने डिस्कस किया था, एफडी सबसे सेफ, सिक्योर और प्रचलित इन्वेस्टमेंट का टूल है, लेकिन फिक्स डिपॉजिट के साथ साथ में आपको इनकम टैक्स के रूल जान लेने बहुत जरूरी है, नहीं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है। मैं आपको बताना चाह रहा था दोस्तों, ये वीडियो हम आपको डराने के लिए नहीं बनाते हैं। आप भारत में रह रहे हो तो भारत के रूल्स आपको पता होना बहुत जरूरी है। हमने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो एफडी करवा देते हैं और उसके बाद में या तो पैन आधार से लिंक नहीं होता है उनका, तो उनका ज्यादा टीडीएस कटता है, या नॉर्मल पर भी टीडीएस कट रहा है तो उसको रिफंड नहीं लेते हैं, और भी बहुत तरह की पेचीदापन होती है। तो दोस्तों, आप जब भी एफडी कराएं तो इन सभी रूल्स का अगर ध्यान देंगे तो मैं आपको ये दावे से कह सकता हूं कि आप किसी भी तरह का फाइनेंशियल लॉस अपना नहीं करने वाले हैं। हालांकि एफडी के कुछ नुकसान भी होते हैं जो कि डिसएडवांटेज होते हैं, जिसके ऊपर भी हमने एक डिटेल में वीडियो बना रखी है, क्योंकि एफडी के जो रिटर्न्स होती है वो लिमिटेड होती है। आप मार्केट वगैरह में, फिलहाल तो मार्केट 40% 50% तक डाउन आ गया है, लेकिन यही मार्केट आपको आपका जो पैसा है वो डबल भी करने की हैसियत रखता है। तो एफडी के रूल्स है दोस्तों वो 2025-26 फाइनेंशियल ईयर के बताने वाले हैं, क्योंकि जब भी बजट आता है तो नए नए रूल आते हैं। अब 1 अप्रैल 2025 से आपके एफडी के जो नए रूल हैं, ताकि आपको इनकम टैक्स का नोटिस ना आए, हम तो इतना ही कहना चाहते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आप बिल्कुल नीट, क्लीन और बिल्कुल साफ सुथरा काम आप कर रहे हैं। तो एफडी सबसे सेफ, सिक्योर और बेस्ट इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपकी एफडी कराना अच्छा नहीं लगता है, वो आपको भेज सकते हैं नोटिस। तो नोटिस के क्या रूल हैं, टीडीएस के क्या रूल हैं, इसके अलावा टैक्स के क्या रूल हैं और क्या क्या सोल्यूशन सावधानी करनी है अगर आपने मन बना ही लिया है कि आपने एफडी करवानी ही करवानी है। अब ईयर की बात करेंगे, क्योंकि इनकम टैक्स जो काम करता है वो ईयर वाइज करता है। अब 1/4/25 से लेकर के 31/3/26 वाला साल है, फाइनेंशियल ईयर 25-26, असेसमेंट ईयर 26-27 कहलाएगा। हालांकि ये फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर वाला झंझट ही आपका खत्म होने वाला है, क्योंकि टैक्स ईयर स्टार्ट हो जाएगा। तो इस हिसाब से 1/4/26 से आपका टैक्स ईयर चलेगा। तो सारी की सारी लिमिट आपको ध्यान देनी है। ये लिमिट फाइनेंशियल ईयर वाइज होती है। 1 अप्रैल से जो भी साल चालू होगा और 31 मार्च जो भी हम चीजें डिस्कस करेंगे, ये साल टू साल आपका चलने वाला है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा हथियार दोस्तों जो होता है एसएफटी। एसएफटी क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, क्योंकि दोस्तों आप बैंक में जाकर के एफडी कराएंगे तो आप और बैंक वाले तो अपना अलग से काम जाम कर रहे हैं, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों को पता ही नहीं चला कि कब आपकी एफडी हुई, कितने रुपए का आपने ब्याज कमाया। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उस बैंक वाले की ड्यूटी बना दी। वैसे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर एक ट्रांजैक्शंस को ट्रैक नहीं करता है, हालांकि पैन कार्ड जुड़ा हुआ है, एक क्लिक पर सारा डेटा आ जाएगा, लेकिन फिर भी हर एक ट्रांजैक्शंस को ध्यान देना इनके लिए संभव नहीं होता है। तो इन्होंने दोस्तों रिस्पांसिबिलिटी लगा दी है बहुत सारी एंटिटीज की। अगर कोई भी व्यक्ति हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस करता है, मान लीजिए मैंने बैंक में 1 लाख रुपए की एफडी कराई, तो ऐसे 1 लाख रुपए की एफडी तो न जाने कितने लोग करवाते हैं, तो क्या मुझे भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पकड़ेगा? जी नहीं दोस्तों, मुझे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि बैंक की जो रिपोर्टिंग एंटिटी है उसकी एक सर्टेन लिमिट से अगर आप एफडी क्रॉस कर देते हो तभी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचना देनी होती है। तो दोस्तों, एसएफटी के अंदर एवरी ट्रांजैक्शंस रिपोर्टेड बाय एंटिटी। मान लीजिए एक बैंक है, इसने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बता दिया, मैंने आपको बता दिया, बताना तो इनको पड़ेगा, लेकिन 1,50,000 2 लाख रुपए इस छोटी एफडीओ को ये नहीं बताते हैं, लेकिन जो भी बता दिया वो आपके एआईएस, टीआईएस और अगर आपका टीडीएस कटा है तो 26AS में वो शो हो जाएंगे। इसका क्या मतलब है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता लग जाएगा, और आप खुद अपना देखना चाहते हैं कि मेरा एआईएस और टीआईएस क्या बोल रहा है या 26AS क्या बोल रहा है, इसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है, उसको एक बार जरूर देखें। मान लीजिए आप दोस्तों आज 1 अप्रैल 2025 को आप एफडी करा के आ गए, ऐसे तो है नहीं कि आज के आज ये शो कर जाएगा, ये क्वार्टरली रिपोर्टिंग होती है। अप्रैल, मई, जून, जाएगा, जुलाई के अंदर उसकी टीडीएस की रिटर्न जाएगी, और अगस्त तक आपका ये डाटा ऑनलाइन शो होगा। ऐसे ही 3-3 महीने बाद होता है। पूरा साल खत्म होने के बाद जून और जुलाई में एक बार आप अपना एआईएस, टीआईएस जरूर चेक कर लें। अब दोस्तों 2 चीजें मैं डिस्कस करना चाहूंगा, एक तो होता है टीडीएस
और एक होता है टैक्स। टैक्स की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है, जिस व्यक्ति ने आप एफडी करवाई है। और टीडीएस की जिम्मेदारी किसकी है? उस बैंक की है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दोनों को ही बोलता है भाई साहब टीडीएस तो आप काटो और भाई साहब टैक्स तो आप दो। तो एक बैंक के अंदर दोस्तों पर बैंक है, मान लीजिए इंडिया के अंदर 10 बैंकों में आपने एफडी कराई तो हर बैंक की अलग अलग लिमिट है। और पैन कार्ड, घर में मान लीजिए हस्बैंड है, वाइफ है, मदर है, फादर है, सन है, डॉटर है, इन सभी की अलग अलग लिमिट है, क्योंकि अलग अलग पैन कार्ड है। और पर फाइनेंशियल ईयर, मान लीजिए 1/4/25 से जो आपका नया साल चालू होगा तो अलग लिमिट है, उससे पहले पिछले साल के जो आपने पाप किए थे उनकी अलग लिमिट है। एफडी का ब्याज दोस्तों, जब आप एफडी करवाएंगे तो आपकी क्या कमाई होती है? वहां से सिर्फ ब्याज होती है। और पूरे साल के अंदर 50,000 से ज्यादा नॉर्मल व्यक्ति कौन होता है? जिसकी एज 60 साल से कम है। और एक सीनियर सिटीजन कौन होता है? जिसकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, उसको 1 लाख से ज्यादा का ब्याज बैंक देता है तो उसका टीडीएस काट लिया जाएगा 10%। सर मैं समझा नहीं, तो आपको समझा देते हैं। मान लीजिए आपने 20 लाख रुपए की एफडी कराई और साल के अंदर आपको फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपए का ब्याज मिला, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला था बैंक को, आप किसी को भी 2 लाख का या 40 या 50,000 या 1 लाख से ज्यादा का आप उसको ब्याज देते हो तो 10% टीडीएस उसको काट करके दो। अब 2 लाख का 20% हो गया दोस्तों 20,000 रुपए। अब आपको 1,80,000 रुपए या तो आपके खाते में आएंगे या आपकी एफडी में जुड़ जाएंगे। और ये जो 20,000 रुपए उन्होंने काटे हैं ये आप ही के पैन कार्ड में इनकम टैक्स को जमा कर दिए जाएंगे, जो आपके फॉर्म 26AS में शो हो जाने वाले हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि सर मेरा टीडीएस ना काटा जाए, मेरे को ये क्यों झंझट में डाल रहे हो आप? तो दोस्तों आपकी अगर सारी की सारी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है, सारी की इनकम के अंदर मतलब आपकी सैलरी की इनकम है, रेंट की इनकम है, बिजनेस की इनकम है, कैपिटल गेन है और अदर सोर्स के अंदर ये एफडी वगैरह का ब्याज मिला करके अगर आपकी इनकम 4 लाख रुपए से कम है, 4 लाख रुपए कब से है दोस्तों? ये फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए है। तो आप फॉर्म 15G दे सकते हो नॉर्मल व्यक्ति, और दोस्तों फॉर्म 15H दे सकते हो सीनियर सिटीजन। लेकिन सीनियर सिटीजन को एक और तोहफा इन्होंने दिया है, अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक है और आप बैंक में जाकर के फॉर्म 15H दे देते हो तो आपका टीडीएस नहीं काटा जाएगा। तो पहले तो मैंने टीडीएस की बात करी जो कि बैंक काटेगा, और टैक्स की बात करी जो कि आपको देना है। दोस्तों ये आपकी जिम्मेदारी है, टैक्स इज आपको इनकम के ऊपर देना पड़ेगा। और एफडी की इनकम क्या है? इंटरेस्ट है। 10 लाख रुपए की एफडी कराई, 1 लाख रुपए का आपने ब्याज कमाया, तो मान लीजिए आपको 11 लाख रुपए मिले, तो ये 10 लाख तो आप ही के खुद के थे ना, आपको इस 1 लाख रुपए ही देने हैं। और ये इंटरेस्ट है, टैक्सेबल हो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो सर हमें 5% देना है, 10 देना है, 20 देना है, 30 देना है, ये डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन पर। जो एफडी का ब्याज है दोस्तों ये हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग रहने वाला है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की जो टैक्सेबल स्लैब रेट के हिसाब से होती है, हो सकता है आपको 0% टैक्स देना पड़े, हो सकता है आपको 30% टैक्स देना पड़े अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाते हैं। और ये एफडी और सारी की सारी नॉर्मल इनकम आपकी 12 लाख रुपए तक आ जाती है तो 0% टैक्स देना है, नहीं तो 24 लाख से ज्यादा इनकम आ जाती है तो 30% टैक्स भी आपको देना पड़ सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट काम दोस्तों, ये खतरे का निशान, एफडी की लिमिट कितनी है? दोस्तों एवरी पर्सन कैन डिपॉजिट एफडी इन एनी बैंक और पोस्ट ऑफिस बाय एनी अमाउंट। आप बैंक में गए, मुझे 25 लाख रुपए की, 50 लाख रुपए की एफडी करानी है, वो आपको मना करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों? वो मूर्ख थोड़ी है, उनका तो टारगेट पूरा हो रहा है। कोई भी लिमिट नहीं बताई है किसी बैंक ने भी, किसी पोस्ट ऑफिस ने। हालांकि लिमिट होती है 3 करोड़ की, 10 करोड़ की, ऐसे अलग अलग, लेकिन फिर भी उन्होंने आपको बोला है जितनी मर्जी एफडी कराओ भाई साहब, बढ़िया है, हम तो आपसे 3-6-7% में आपको ब्याज देंगे, हम शेयर मार्केट में लगाएंगे, किसी और को देंगे 15% के अंदर। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दिक्कत है, उन्होंने एक लिमिट डिफाइन कर दी है, इस लिमिट से कम कम आपको एफडी रखनी है। एफडी का सोर्स दोस्तों कोई भी बैंक आपसे नहीं पूछेगा। आप मान लीजिए 20 लाख रुपए लेकर के जाओ, उस बैंक वाले को बोलो मुझे एफडी करानी है, वो बोलेंगे आइए भाई साहब, आइए भाई साहब, ये पहले सेविंग खाते में जमा करा दो, फिर हमें उसका चेक दे दो। बैंक वालों को क्या लेना देना है? बहुत सारे बैंक वाले तो दोस्तों मिसगाइड करके उनको कैश डिपॉजिट करने के व्यक्ति गया तो उन्हें ये बताना चाहिए कि सर आपके ये रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शंस है, आपके ऑनलाइन शो हो जाएंगी, तो आप उस हिसाब से लेन देन करें। बाद में लोगों को 4-4 साल बाद नोटिस आ जाता है। एफडी क्रिएट करनी है तो दोस्तों उनके कुछ टारगेट्स होते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पावर है पूरी की पूरी, उनको दोस्तों ये अधिकार दिया गया है, वो आपसे पूछेंगे सोर्स का मतलब जो आपने पैसा एफडी कराई थी वो पैसा आपके पास कहां से आया था। एफडी के अंदर केवाईसी होती है, कोई भी बैंकर आपकी एफडी नहीं करेगा केवाईसी के बिना। केवाईसी का मतलब आपका आधार कार्ड लिया जाएगा, पैन कार्ड लिया जाएगा, क्योंकि टीडीएस वगैरह तो पैन कार्ड के हिसाब से ही कटता है। और पैन कार्ड आपका मेन सोर्स होता है दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, क्योंकि पैन कार्ड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ही तो जारी करता है और पैन कार्ड ही आपका एफडी में लगा हुआ है। तो एक क्लिक में सारा का सारा डेटा इनके पास आ जाने वाला है। एफडी रिपोर्टेबल है दोस्तों, बैंकर को रिपोर्ट देनी पड़ेगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पर फाइनेंशियल ईयर की। अगर बात करें अभी जो हमारा साल चालू हुआ है 1/4/25 से 31/3/26 पर बैंक पर पैन कार्ड पर फाइनेंशियल ईयर मैंने आपको बताया था। तो हमारी वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट दोस्तों, आज की तारीख में अभी भी एफडी की जो लिमिट है फिक्स डिपॉजिट की, वो दोस्तों अगर आप अकाउंट के थ्रू करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, तो 10 लाख रुपए एक फाइनेंशियल ईयर की होने वाली
वाली है। कैश में जाकर के एफडी बनाते हैं तो पहले भी 2 लाख रुपए थी और अब भी 2 लाख रुपए होने वाली है। एफडी की लिमिट में चेंज नहीं आया है, लेकिन टैक्स के रेट्स में तो चेंज आ चुका है। अब दोस्तों, एक बैंक की एफडी दूसरे बैंक को पता लगता है या नहीं लगता है, इसके बारे में बताने वाले हैं। एक बैंकर को नहीं पता कि उसकी दूसरे बैंकर में कितने रुपए की एफडी कराई है। तो दोस्तों, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को तो पता है। आपका पैन कार्ड तो सभी बैंकों में लगा हुआ है, ऑल बैंक्स के अंदर लिंक है, तो ऐसा कुछ 100% चांस नहीं होता कि आपको नोटिस आएगा, लेकिन डिपार्टमेंट अपनी आई पर आ जाता है तो आपको पता है कि क्या कुछ ये कर सकते हैं। मैं एग्जांपल दूंगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 9 लाख की एफडी कराई, एचडीएफसी में 9 लाख की एफडी कराई, पीएनबी में 9 लाख की एफडी कराई। कितने की एफडी होगी दोस्तों आपकी? 27 लाख रुपए की आपने एफडी करवा ली, लेकिन तीनों ही बैंक वालों ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं बोला। ये देखिए, नन ऑफ द बैंक रिपोर्ट एसएफटी, लेकिन दोस्तों आपके इंटरेस्ट की कैलकुलेशन यहां पे आ जाएगी। मान लीजिए आपको मैं एग्जांपल देता हूं, 10% के हिसाब से ब्याज मिला, तो एक बैंक ने हमें 90,000 रुपए ब्याज दिया और तीनों बैंकों ने कितना ब्याज दिया? 2,70,000 रुपए। और ये आपके ऑनलाइन शो हो जाएगा। जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ब्याज का पता लग रहा है तो वो रिवर्स कैलकुलेट करके आपकी एफडी का अमाउंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं और टीडीएस भी आपका कट जाएगा। अगर 50,000 से ज्यादा का ब्याज मिला, सीनियर सिटीजन को 1 लाख से ज्यादा का ब्याज मिलता है तो उनका टीडीएस भी काट लिया जाएगा। इंटरेस्ट दोस्तों, नाउ इंटरेस्ट एफडी का शो होगा एएसटीएस में। मैंने आपको बताया था 1 लाख की एफडी कराई है, मान लीजिए आपका 5% ब्याज मिलता है तो 5,000 रुपए का ब्याज भी आपके ऑनलाइन शो हो जाने वाला है। अगर आपने दोस्तों 9 लाख की 3 एफडी बनाई है, वो इनकम टैक्स को सूचना नहीं जाएगी, लेकिन उसके ब्याज की सूचना जाएगी। वो आपके ऑनलाइन AIS ये फॉर्म होता है और TIS का फॉर्म होता है, वहां पे एक बार आप जरूर चेक करें। और जब भी आप अपनी ITR भरें तो कम से कम, मान लीजिए बहुत बार ऐसे लोगों के साथ हुआ है दोस्तों, आपको इंटरेस्ट का सर्टिफिकेट मिला, वहां पे 30,000 रुपए का ब्याज मिला है, लेकिन एक्यूरल वगैरह करके उन्होंने ऑनलाइन 31,500 का दिखाया है। तो आपको मैं यही सलाह दूंगा कि आप ज्यादा वाली अमाउंट को ITR में दिखाएं, ताकि इन फ्यूचर में आपको 139(9) का या कोई ऐसा नोटिस ना आए। एक होती है दोस्तों स्वीप एफडी। स्वीप एफडी के ऊपर हमने एक डिटेल में वीडियो बना रखी है, ये गुड है या बैड है। आप क्या करते हैं दोस्तों, आपके पास सेविंग अकाउंट का पैसा पड़ा है और आप चाहते हैं कि इसके अंदर भी मैं एफडी का फायदा उठा लूं, या करंट अकाउंट आपके पास पड़ा है, इसमें भी आप अपना एफडी का फायदा उठा सकते हैं, जिसे कि ऑटो स्वीप, स्वीप अकाउंट, फ्लेक्सी अकाउंट होता है। तो एंटायर एफडी कंसीडर एज टोटल एफडी, लेकिन आपको रिकॉर्ड है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका क्या एग्जांपल हुआ, मान लीजिए दोस्तों आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़ा है, आपको जरूरत नहीं है तो 1 लाख रुपए की एफडी बन गई, आपको जरूरत पड़ी तो वो एफडी टूट गई, टूट करके आपने यूज करी, फिर अगले दिन या अगले हफ्ते आपकी फिर एफडी बन गई। तो बार बार ऐसे कर करके काफी सारी एफडी शो हो जाती है। जितनी बार भी एफडी बनी वो सारा का सारा डेटा आपके ऑनलाइन शो होगा। तो मेक श्योर करें कि आप दोस्तों यहाँ पे स्वीप एफडी के चक्कर में ज्यादा ना पड़े। एक व्यक्ति ने स्वीप एफडी कराई थी पंजाब नेशनल बैंक से, परचेज ऑफ टाइम डिपॉजिट ऐसे ऑनलाइन शो करता है दोस्तों। तो इस व्यक्ति की एफडी की अमाउंट सिर्फ मैं आपको दिखाना चाह रहा था। ये देख सकते हैं दोस्तों, 1,51,40,000 रुपए, मतलब थी तो इसकी 5, 7, 10 लाख रुपए अकाउंट में पड़े थे, लेकिन बार बार स्वीप एफडी करा करा करके 1,54,00,000 रुपए हो गए। हालांकि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि उसके अकाउंट से ही तो एफडी बनी है, सारी की सारी रिकॉर्ड ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस बोल रही है। लेकिन आप उनको मौका क्यों देते हैं? मैं एक एग्जांपल फिर से देना चाहूंगा दोस्तों, आपने ट्रेन में यात्रा की और आपके पास क्या नहीं थी? टिकट नहीं थी। वैसे तो आपको हर समोसे वाला, पानीपुरी वाला, मतलब चाय वाला भी आपको टीटी लगेगा, लेकिन जब आप ट्रेन से उतरे तो आपके पास यहाँ पे बाहर निकलने के 2 गेट थे और आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे टीटी खड़ा है और यहाँ पे कोई टीटी नहीं खड़ा। आप यहाँ पे आएंगे और आपने देख लिया कि टीटी खड़ा है और फिर भी आप इस गेट की तरफ जाएंगे तो दोस्तों आपको वो पकड़ लेगा और आपको फाइन लगा देगा। और लेकिन इस गेट से निकल जाएंगे तो आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब आपने एफडी कराई है और ये वाला गेट है 10 लाख रुपए का और ये वाला गेट है 9 लाख रुपए का, तो बताइए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको यहाँ तो पकड़ लेगा लेकिन यहाँ नहीं पकड़ेगा। तो इस तरह से दोस्तों मैं आपको बताना चाह रहा था, टेंशन मत लीजिए, आप अपने लिमिट से कम की ही एफडी कराएं। और बात करते हैं ITR की। दोस्तों ITR फाइलिंग इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमने इतने बड़े बड़े केस देखे हैं जहां पर अनाप शनाप लेन देन किया गया है और उस व्यक्ति ने ढंग से ITR भर दी तो उसको कोई टेंशन नहीं है। ITR फाइल्ड है, आपकी अच्छी इनकम आपने दिखा दी है, सोर्स आपके जस्टिफाई हो रहे हैं, तो दोस्तों आपको कोई नोटिस इन फ्यूचर में माई का लाल नहीं भेजने वाला है। लेकिन दोस्तों एफडी के अंदर ITR का रोल, ITR आपने नहीं भरी और 10 लाख से ऊपर की एफडी करा दी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को क्या लगेगा कि ये व्यक्ति इतना सारा तो लेन देन कर रहा है। और वैसे तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं 12 लाख रुपए तक आपकी इनकम नहीं है, लेकिन फिर भी 4 लाख से ज्यादा इनकम होने पर ITR तो भरनी पड़ेगी। आपको नॉन फाइलिंग का नोटिस आएगा दोस्तों 101% फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 4 साल तक। अगर आपकी एफडी 50 लाख से कम की है, फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने के 6 साल तक अगर आपकी एफडी 50 लाख से ज्यादा है, आपको बोलेंगे आपने भाई साहब रिटर्न क्यों नहीं भरी, इतना सारा लेन देन कर रहे हो। उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे सवाल जवाब किए जा सकते हैं। मैंने आपको बताया 4 साल या 6 साल, अगर आपकी एफडी 50 लाख तक है, 50 लाख से ज्यादा है, तो आपके 6 साल तक नोटिस भेज के पूछा जा सकता है कि एफडी का पैसा आपके पास कहां से आया था। दोस्तों अगर आप जस्टिफाई नहीं कर पाते हो तो डिपार्टमेंट क्या करेगा, जितनी भी फिक्स डिपॉजिट
डिपॉजिट आपने एफडी कराई थी, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट है। इसके इतने सारे रूल होते हैं दोस्तों। जितने रुपए की एफडी नहीं है, 10 लाख की एफडी है तो मान के चलो 11-12 लाख रुपए तक का टैक्स आपका बना देंगे, क्योंकि फ्लैट 60% टैक्स है, सरचार्ज है, पेनल्टी है, इंटरेस्ट लगेगा इतना सारा। तो आपके जितने की एफडी कराई उससे ज्यादा का तो आपके यहाँ पे पेनल्टी और चार्जेस लगा देंगे। तो मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ये डराने के लिए नहीं बना रहा हूं मैं वीडियो, आपको सिर्फ आईटीआर का रोल क्या है वो बताने के लिए बना रहा हूं। तो एफडी का नोटिस दोस्तों, अगर आपने जस्टिफाई कर दिया सर मैंने 15 लाख की एफडी कराई थी, लेकिन मेरे फादर जो थे उनको कुछ रिटायरमेंट का फंड मिला था और फादर ने मुझे ये पैसे दे दिए थे, तो इस केस में क्या होगा कि हमें आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, एक गिफ्ट डीड लेनी पड़ेगी, या आपने लोन लिया है तो उस लोन के हिसाब से भी आप इसको दिखा सकते हैं कि ये पैसा मेरा, ये प्रूफ है, ये जस्टिफाई है और मैंने यहाँ पे किसी भी तरह से टैक्स की चोरी नहीं की है, तो आपको कोई भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब जैसे कि मैंने आपको एफडी के ऊपर टीडीएस का ऑलरेडी बता दिया है, अगर एक साल के अंदर आपका 50,000 से ज्यादा का ब्याज मिलता है, सीनियर सिटीजन को 1 लाख से ज्यादा मिलता है, तो 10% टीडीएस आपका काट लिया जाएगा। मान लीजिए 80,000 रुपए का ब्याज मिला था तो 8,000 रुपए आपका काट करके 72,000 रुपए ही एफडी के अंदर ऐड होगा, बाकी का 8,000 रुपए आपके 26 एस के अंदर शो हो जाएगा। तो दोस्तों टीडीएस को कैसे बचाएं? आप चाहते हैं कि आपका टीडीएस ना काटा जाए और आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है, मतलब 4 लाख रुपए से अगर आपकी इनकम कम है तो आप फॉर्म 15G दे सकते हैं। लेकिन सीनियर सिटीजन को एक तोहफा दिया है, 15G तो है नॉर्मल व्यक्ति के लिए, और 15H वैसे तो 4 लाख रुपए ही सीनियर सिटीजन को लिमिट है, लेकिन अगर उनकी इनकम 12 लाख रुपए तक है तो भी वो 15H का फॉर्म दे सकते हैं और वो अपना टीडीएस कटने से बचा सकते हैं। टैक्स ऑन एफडी दोस्तों, एफडी प्रिंसिपल है, ये आपकी मनी खुद की है, इस पे टैक्स नहीं लगेगा। जो आप ब्याज कमाएंगे उस पे टैक्स लगेगा और ब्याज आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जुड़ जाएगा। 7 लाख रुपए तक इनकम है तो 0 टैक्स है, 15 लाख से ऊपर है तो 30% है। ये तो पिछले साल के लिए है। अब फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए दोस्तों, अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक आ जाती है इस इंटरेस्ट को मिला करके, तो आपका टैक्स 0 हो जाने वाला है। तो क्या क्या सॉल्यूशंस आपको करने हैं, मैंने आपको टीटी वाला एग्जांपल दिया था। एफडी को उस लिमिट से कम रखें, अगर आप कैश के अंदर बनाते हैं तो 2 लाख से कम रखें। आपको आईटीआर तो भरनी ही भरनी है, क्योंकि आने वाले टाइम में भी बहुत तरह के रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शंस, पैन 2.0, एआईएस, टीआईएस का डाटा आ जाएगा और बाकी सारे कंप्लायंस। दोस्तों अगर आप सेल सर्विस करते हो तो जीएसटी, पीएफ, ईएसआई, फूड लाइसेंस, इन सभी लिमिट्स को भी आपको ध्यान रखना है। आपने जहां भी एफडी कराई है दोस्तों, 1 लाख की कराओ या 1 करोड़ की कराओ, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन उसका रिकॉर्ड तो रखो ना कि पैसा कहां से आया था। गिफ्ट आया था तो गिफ्ट डीड वगैरह बनाओ, लोन लिया था तो उस लोन का उस पर एग्रीमेंट करवा लो, रिटायरमेंट के फंड थे वो आप ध्यान में रखो, या आपने कोई चीज़ बेची, प्रॉपर्टी, गोल्ड, शेयर वगैरह बेचे तो वहाँ पे एफडी कराई, तो उसका भी दोस्तों आपने कैपिटल गेन दिखाया है नहीं दिखाया है, उसको भी ध्यान दें। इसके अलावा अननेसेसरी अनाप शनाप लेन देन मत करें। आपने जहां पे अपना पैन कार्ड दे दिया, सारा का सारा डाटा शो हो जाएगा। एआईएस, टीआईएस और 26 टाइम टू टाइम चेक करते रहें, आईटीआर भरते रहें, टैक्स बनता है तो भर दें, लीगल रहें, लॉयल रहें, टेंशन फ्री रहें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसी वीडियो आगे भी आपको आती रहेगी। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर जरूर करें जो एफडी करते हैं, कराना चाहते हैं या एफडी का कराने का सोच रहे हैं। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।